बिहार की एक बहुत अहम रेलवे लाइन पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। हुआ ये कि एक मालगाड़ी पुल पर ही पटरी से उतर गई और उसके कई डिब्बे सीधे नदी में जा गिरे। तो चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हादसा कितना गंभीर था, जहां मालगाड़ी के कई वैगन पुल को तोड़ते हुए नदी में समा गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और कब? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि आसनसोल से पटना की तरफ जा रही एक मालगाड़ी जमुई में तेलवा हॉल्ट के पास एक पुल के ऊपर ही पटरी से उतर गई। और सबसे अच्छी बात या कहिए गनीमत ये रही कि एक मालगाड़ी थी जिसमें कोई यात्री नहीं था। इसी वजह से एक बहुत बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया। चलिए अब जरा ये देख लेते हैं कि ये हादसा ठीक किस जगह पर और किस वक्त हुआ। ये हादसा हुआ देर रात करीब 11:05 पर, और जब सुबह हुई सुबह 7 बजे तक मौके पर राहत और बहाली का काम पूरी तेजी से शुरू हो चुका था। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, यह है आसनसोल डिवीजन का झांसी रेल सेक्शन, जो हावड़ा पटना मेन लाइन का हिस्सा है। मतलब देश के सबसे बिजी और जरूरी रेल रूट्स में से एक। हादसा तेलवा हॉल्ट के पास तेलवा नदी पर बने पुल पर हुआ था। अब आते हैं नुकसान पर, और जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई में इस हादसे की भयावहता को दिखाते हैं। आप सोचिए, हादसा इतना गंभीर था कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 डिब्बे, 10 के 10 डिब्बे पुल से टूटकर सीधे नीचे नदी में जा गिरे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 9 और डिब्बे पटरियों पर पलट गए। अब इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह था कि अप और डाउन दोनों तरफ की लाइनें पूरी तरह से जैम। जरा सोचिए, इस पूरी ट्रेन में कुल 43 डिब्बे थे। इसका मतलब है कि लगभग आधे डिब्बे इस हादसे की चपेट में आ गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा था। हाँ, इस पूरी घटना में एक बड़ी दिलचस्प बात भी हुई। वो ये कि ट्रेन का इंजन पुल को सुरक्षित पार कर चुका था। मतलब जब डिब्बे पटरी से उतरे तब तक ड्राइवर इंजन को लेकर आगे निकल चुका था और वो बिल्कुल सेफ था। तो जाहिर है जब इतना बड़ा हादसा होता है तो उसका असर सिर्फ एक ट्रेन तक ही सीमित नहीं रहता, इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जैसा कि हमने बताया, हावड़ा पटना मेन लाइन देश के सबसे व्यस्त रेल रूट्स में से एक है, और इस हादसे के बाद यहां अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। नतीजा ये हुआ कि इस जरूरी रूट पर दोनों तरफ से आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। और इसका सीधा असर किस पर पड़ा? आम यात्रियों पर। कई ट्रेनों को जहां का तहां अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है, जिससे लोगों को जाहिर है काफी परेशानी हो रही है। तो सवाल उठता है कि अब किया क्या जा रहा है? पटरियों को साफ करने और सर्विस फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो देखिए, प्रशासन ने काफी तेजी दिखाई। बहाली का काम तो हादसे वाली रात में ही शुरू कर दिया गया था, और मामले की गंभीरता को देखते हुए आसनसोल के डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर वो खुद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सारा काम अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी और राहत की बात है वो ये कि इस पूरी घटना में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो चलिए, राहत का काम तो चल रहा है, लेकिन अब सबका ध्यान एक बहुत बड़े सवाल पर टिक गया है। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, अभी तक इस सवाल का कोई पत्ता जवाब नहीं है। पटरी से उतरने की असली वजह क्या थी, ये अभी तक पता नहीं चला है। हाँ, अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और असल कारण पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर ये इस इतने जरूरी रेलवे लाइन की सेफ्टी पर कोई गंभीर सवाल खड़ा करता है? खैर, इसका जवाब तो अब जांच के बाद ही सामने आएगा।